मित्रों, भारत का इतिहास सदियों पुराना है। ये इतिहास राजाओं, महाराजाओं और रानियों से जुड़ी शानो शौकत और उनकी वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। भारत भूमि पर ऐसी कई रानी महारानियों का जन्म भी हुआ जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती और बहादुरी के लिए जानी गईं। आज हम भारत की उन खूबसूरत रानियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। भारत के इन रानियों की खूबसूरती भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में मशहूर थी और कई सुल्तान और मुगल बादशाह तो इनके खूबसूरती के दीवाने बन गए थे। तो चलिए आज हम आपको परिचित करवाते हैं भारत की ऐसी ही 10 खूबसूरत रानियों से। नंबर 1, संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थीं। वो अपने बेहद खूबसूरती के कारण प्रसिद्ध थीं। पृथ्वीराज चौहान की राजा जयचंद से गहरी शत्रुता थी। फिर भी अपने पिता के द्वारा आयोजित स्वयंवर में अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पुतले के गले में वरमाला डालकर उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम कहानी के किस्से भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। और जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी द्वारा बंदी बना लिया गया था, तब संयोगिता ने अपनी आन बान और शान के लिए अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया था और अपनी इज्जत आक्रांताओं के हाथ नहीं लगने दिया था और इस तरह राजपूतों का मान सम्मान बढ़ाया था। नंबर 2, महारानी पद्मावती। इन्हें रानी पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। रानी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थीं। इनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक फैले थे। रानी पद्मिनी के खूबसूरती के चर्चे को सुनकर दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 30,000 से ज्यादा सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे और युद्ध को जीतने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि खिलजी के महल में पहुंचने से पहले रानी पद्मावती को राजा रतन सिंह की हार और उनकी मृत्यु की खबर मिल चुकी थी। इसीलिए रानी पद्मावती ने खुद को अग्नि कुंड में समर्पित कर अपनी जान दे दी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथों नहीं आई। नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई। भारत की एक ऐसी वीरांगना जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक वाराणसी के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया था और उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाया जाता था। झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह के बाद उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया। वैसे तो उनका नाम इतिहास में उनकी वीरता, साहस और निर्भीकता के लिए जाना जाता है, लेकिन वो बहादुर होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थीं। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती रहीं। जब तक वे जीवित रहीं तब तक अंग्रेजों को झांसी किले में प्रवेश नहीं करने दिया। अंतिम समय में रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया। तब वह किले पर घोड़े सहित चढ़ गईं और घोड़े को किले से कुदाकर भागने में सफल हो गईं और ग्वालियर किले जा पहुंची। वहां से वो फिर सेना संगठित कर अंग्रेजों से मुकाबला करके झांसी वापस लेना चाहती थीं, लेकिन जालिम अंग्रेजों ने उन्हें घेर कर लहूलुहान कर दिया। रानी अंतिम समय तक लड़ी। उनके इस बलिदान को आज भी याद किया जाता है और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रानी लक्ष्मीबाई अमर रहेंगी। नंबर 4, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थीं। इल्तुतमिश ने अपने बेटों की अयोग्यता देखते हुए अपनी पुत्री रजिया को दिल्ली की गद्दी सौंपी थी। रजिया सुल्तान एक बेहद खूबसूरत रण कौशल राजनीति में माहिर महिला थीं। रजिया सुल्तान बनने के बाद इस्लाम धर्म के पर्दा प्रथा के नियम को तोड़कर पुरुषों की तरह वेशभूषा में रहती थीं। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह दिल्ली सल्तनत की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शासकों में से एक मानी जाती हैं। रजिया सुल्तान को अपने ही एक गुलाम याकूत से प्रेम हो गया था। याकूत रजिया को घोड़े की सवारी कराया करता था। दोनों के प्रेम संबंध इतने गहरे थे कि सारा दिन दोनों महल में एकांत में रहते थे और इन दोनों के बीच नाजायज संबंध भी हो गए थे। इसीलिए अमीरों ने विरोध किया और याकूत को मरवा दिया। रजिया को भी गद्दी से हटवाकर मरवा दिया। नंबर 5, नूरजहां।
नूरजहां को मुगल सल्तनत की सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला माना जाता है। नूरजहां सम्राट अकबर के एक मंत्री की बेटी थीं। वह बहुत ही सुंदर और होशियार थीं। 17 साल की उम्र में उनका विवाह अली कुली नाम के एक योद्धा से कर दिया गया था, लेकिन 1607 में जहांगीर के सैनिकों ने उसे मार दिया था और नूरजहां को जहांगीर के हरम में डाल दिया था। 1611 में जहांगीर ने नूरजहां से शादी कर ली थी। वह जहांगीर की 21वीं पत्नी बनी थी और 1613 में नूरजहां को बादशाह बेगम का खिताब जहांगीर के द्वारा दिया गया था। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी रानी है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।